जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा के अध्ययन 3 के बारे में। चंपा नामक एक नगरी थी। इसके बाहर ईशान कोण में एक उद्यान था जिसका नाम था सुभूमि भाग। इसी के उत्तर दिशा में मालुका वृक्षों का एक मालुका वनखंड था और इसी के अंदर एक श्रेष्ठ मयूरी यानी कि पीहैन, उसने 2 अंडे दिए थे। इस चंपा नगरी में 2 सार्थवा पुत्र है, एक है जिनदत्त का पुत्र और एक सागरदत्त का पुत्र, और एक गणिका है जिसका नाम है देवदत्ता। ये दोनों सार्थवा पुत्र एक साथ ही रहते थे, एक साथ खाना पीना उठना बैठना, और उन्होंने ये कसम खाई थी कि वे आजीवन एक साथ ही रहेंगे, चाहे सुख हो या दुख, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देवदत्ता गणिका ये 64 कलाओं में निपुण थी और काम क्रीड़ा की 21 गुणों को जानती थी। एक बार इन दोनों पुत्रों ने विचार किया कि हम देवदत्ता गणिका के साथ अगली सूर्योदय को सुभूमि भाग उद्यान का विचरण करने जाएंगे। अगली सुबह इन दोनों ने देवदत्ता गणिका को अपने रथ पर आरूढ़ होने का निवेदन किया। फिर तीनों सुभूमि भाग उद्यान की ओर रवाना हुए। वहां से ये मालुका वनखंड पर गए और इन लोगों को देखकर जो मयूरी थी वह डर गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब सार्थवा के पुत्रों को आश्चर्य हुआ। वे आगे गए तो उन्हें ये 2 अंडे दिखे। उन्होंने इन दोनों अंडों को मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया और वापस अपने घर चले गए। सागरदत्त का पुत्र दूसरे दिन वापस उन अंडों के पास गया क्योंकि उसे शंका थी क्या उसमें से मोर का ही बच्चा निकलेगा। उसने इस शंका की वजह से अंडे को हिलाया डुलाया, एक जगह से दूसरी जगह पे रखा। इस कारण अंडे के अंदर का जीव वहीं नष्ट हो गया। दूसरी तरफ जिनदत्त के पुत्र को कोई शंका नहीं थी, इसलिए दूसरे अंडे को उसने नहीं छुआ और एक समय उपरांत उसमें से मयूर का ही बच्चा निकला। इस खेल में की गई दोनों अंडों के स्थानांतरण से और दोनों सार्थवा पुत्रों के विचारों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से सागरदत्त के पुत्र को अंडे के जीव के अस्तित्व पर शंका थी, उसी तरीके की शंका अगर कोई साधु साध्वी जी अपने पंच महाव्रतों पर या जीवनी कायों के विषय पर या निर्ग्रंथ प्रवचनों के विषयों पर करते हैं तो उन्हें बार बार परिभ्रमण करना पड़ता है। उन्हें निंदा अनादर आदि चीजों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से जिनदत्त के पुत्र को कोई शंका नहीं थी, उसने मयूरी के अंडे का अस्तित्व समझ लिया था, उस पर विश्वास किया था, उसी तरीके से जो साधु साध्वी जी जीवनिकायों के विषय पर, पंच महाव्रतों के विषय पर, निर्ग्रंथ प्रवचनों के विषय पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, तो वे संसार का परिभ्रमण बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते हैं। ये है श्रद्धा और अश्रद्धा का परिणाम। जय जिनेन्द्र।